क्या आप जानते हैं भारत की सबसे डरावनी जगह कौन सी है? भारत में कुछ ऐसे स्थान भी हैं जो वाकई में आपको हैरान कर देंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे भूतिया जगहों की। दुनिया में उपस्थित अन्य जीवों से अलग मानव एक ऐसा प्राणी है जिसको हमेशा से रहस्यों के बारे में जानने की दिलचस्पी रहती है। दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिन्होंने हमेशा मानव मन को मोहित किया है, इसलिए मनुष्य इन रहस्यों और इतिहास के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक रहता है। भारत एक ऐसा देश है जो बहुत सारे महलों और उनके राजा, उनके खजाने और उनकी चाबियों के रहस्यों और कई तरह की कहानियों से भरपूर है। भारत में कई जगह ऐसी भी है जहां पर कई दर्दनाक मौतें हुई हैं, जिसके बाद इन जगहों को भूतिया बताया जाने लगा था। यही कारण है कि भारत में स्थित कई इमारतें, किले और घाटियां अपने भूतिया किस्सों की वजह से आज वीरान पड़ी हुई हैं। अगर आप भी रहस्यों और भूतिया कहानियों के जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको भारत की 20 सबसे डरावनी और भूतिया जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं। नंबर 1, भानगढ़ का किला, राजस्थान। राजस्थान के शहर भानगढ़ में स्थित भानगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। इस जगह के बारे में सोचकर ही लोगों की रूह कांप जाती है। भानगढ़ किले को भारत में सबसे प्रतिवादित स्थानों में से एक बताया जाता है। भानगढ़ एक जंगल के पास स्थित एक ऐसी जगह है जो अपने भूतिया किस्सों की वजह से भारत में सबसे ज्यादा फेमस है। इस जगह पर किसी भी पर्यटक को सूर्यास्त के समय जाने की अनुमति नहीं मिलती। बताया जाता है कि इस किले में सूर्यास्त के बाद जाना बेहद खतरनाक हो सकता है। कहा जाता है कि यहाँ के एक जादूगर को इस इलाके की स्थानीय राजकुमारी से प्रेम हो गया था और उसने उस राजकुमारी को अपने बस में करने के लिए काले जादू की मदद, लेकिन इस बात की भनक राजकुमारी को लग गई, जिसके बाद उस राजकुमारी ने जादूगर को मरवा दिया। मरते मरते वो जादूगर किले को श्राप दे गया और इसके बाद ये किला खंडर बन गया। नंबर 2, कुलधारा गांव, राजस्थान। कुलधारा गांव भारत के सबसे निर्जन और भूतिया गांवों में से एक है जिसे 1800 के दशक से छोड़ दिया गया है। ऐसा बताया जाता है कि ये ग्रामीणों का एक अभिशाप है जो 7 शताब्दियों तक वहां रहने के बाद रातों रात वहां से गायब हो गया था। अब यह गांव पूरी तरह से खंडर बन चुका है। कुलधारा गांव 1291 में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा स्थापित किया गया था। यह जगह व्यापार, कौशल और कृषि ज्ञान के लिए जानी जाती थी, लेकिन बताया जाता है कि 1825 में एक रात कुलधारा और आसपास के 83 गांव के सभी लोग अंधेरे में गायब हो गए। इस जगह के बारे कहा जाता है कि राज्य के मंत्री सलीम सिंह ने एक बार इस गांव का दौरा किया था और मुख्य सरदार की खूबसूरत बेटी से शादी करना चाहते थे। मंत्री ने गांव के लोगों को धमकी दी कि अगर उनकी उस लड़की से शादी नहीं हुई तो वो उन पर बहुत बड़ा कर लगाएंगे। इसके बाद वहां के लोगों ने लड़की के सम्मान की रक्षा करने के लिए गांव को छोड़ने का फैसला लिया। बताया जाता है कि किसी ने उन लोगों को गांव छोड़ते हुए नहीं देखा और वो कहाँ गए नहीं पता, बस सब एकदम से गायब हो गए। नंबर 3, जमाली कमली मस्जिद। कुतुब मीनार के साथ अपनी सीमाओं को साझा करने वाली जमाली कमली मस्जिद अपनी भूतिया कहानी की वजह से काफी चर्चित है। ऐसा कहा जाता है कि जमाली कमली की दीवारों के भीतर जिन्न रहते हैं जो कई किस्सों की वजह से चर्चित हैं। यहाँ पर होने वाले अनपेक्षित घटनाओं की वजह से लोग यहाँ जाने से बहुत डरते हैं। इस्लामी महापुरुषों की माने तो जिन्न मनुष्यों के समानांतर ब्रह्मांड में रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने मनुष्यों को रेत और जिन्न को आग से बाहर कर दिया था, इसलिए उनके पास अपने अस्तित्व की दुनिया है और दुनिया पार करने की शक्ति भी। बताया जाता है कि यह जिन्न छोड़ी हुई जगह और खंडरों में रहते हैं और उस जगह को कभी नहीं छोड़ते। जब वे उन जगहों पर इंसानों के जाने से परेशान होते हैं तो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। नंबर 4, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। रामोजी फिल्म सिटी भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है जिसमें कई बड़े होटल भी हैं, लेकिन एक फिल्म सिटी के अलावा यह जगह अलौकिक गतिविधियों की वजह से भी चर्चित है। बता दें कि इन अजीब घटनाओं का ज्यादातर शिकार औरतें और लड़कियां बने हैं। लोगों ने बताया कि कोई शक्ति लड़कियों के कपड़े खींचती है। लोगों का कहना है कि शूटिंग के समय भी कई बार लाइटमैन को धक्का देकर गिराया जा चुका है, जिससे उन्हें गंभीर चोटें भी आई हैं। नंबर 5, जतिंगा, आसाम।
2500 की आबादी वाला ये गांव जितेंगा पक्षी आत्महत्याओं की स्पष्टीकृत घटना के लिए जाना जाता है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों के समय अंधेरी रातों में यहाँ पक्षियों के आत्महत्या करने के मामले सामने आते हैं। पक्षियों की मौत के पीछे लोग भूतों और कई अलौकिक ताकतों को बताते हैं, लेकिन विज्ञान के हिसाब से बताया जाता है कि तेज बारिश होने की वजह से जब पक्षी यहाँ से उड़ने की कोशिश करते हैं तो वो गीले हो जाते हैं, उन्हें उड़ने में दिक्कत होती है। तेज हवाओं की वजह से उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वो टकराकर गिर जाते हैं और वहीं दम तोड़ देते हैं। नंबर 6, मुकेश मिल्स मुंबई। मुकेश मिल्स की कहानी शाहरुख खान स्टार ओम शांति ओम से काफी मिलती जुलती है। 1870 के दशक में मुकेश टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। 1980 में अचानक आग लग जाने की वजह से ये मिल बंद हो गई थी। भारत में ये जगह अपने भूतिया किस्सों की वजह से काफी चर्चित है। ये जगह फिल्मों की शूटिंग का खास स्थान है। हालांकि कुछ डायरेक्टर और अभिनेता यहाँ पर होने वाली कुछ असामान्य गतिविधियों की वजह से शूटिंग करने से इनकार करते हैं। नंबर 7, शनिवारवाड़ा किला पुणे। शनिवारवाड़ा किला पुणे में स्थित है, जो अपनी विशाल वास्तुकला के अलावा यहाँ होने वाली कई डरावनी घटनाओं की वजह से भी प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि पूर्णिमा की रात को यहाँ अलौकिक गतिविधि बहुत ज्यादा होती है। इन भूतिया घटनाओं के पीछे की कहानी बताती है कि एक राजकुमार की यहाँ निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। कहा जाता है कि यहाँ रात के समय चीखने की आवाजें भी सुनाई देती है। नंबर 8, जीपी ब्लॉक। मेरठ में जीपी ब्लॉक भी बहुत ही कुख्यात है, जो सभी असामान्य गतिविधियों के लिए जाना जाता है। एक बहुत ही फेमस जगह होने के साथ यहाँ पर कथित तौर पर बहुत कुछ देखने को मिलता है। यहाँ से कई गुजरने वाले दावा करते हैं कि उन्होंने 4 पुरुषों को एक साथ बैठकर एक मोमबत्ती की रोशनी में मादक पेय का आनंद लेते हुए देखा है। इसके अलावा लोग यहाँ घर से लाल कपड़े पहनी लड़की को निकलने हुए देखने का दावा भी करते हैं। इन घटनाओं की वजह से लोगों ने इस स्थान को छोड़ दिया है। नंबर 9, डुमस बीच। डुमस बीच गुजरात में अरब सागर के किनारे स्थित है, जो अपनी काली रेत और रहस्यमय गतिविधियों के लिए चर्चा में रहती है। इस जगह पर कई अनजाने और अजीबोगरीब किस्से होने का पता चला है, जैसे कि यहाँ पर लोगों को अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती है और लोगों का रात में अचानक गायब होना जैसी घटनाएं भी यहाँ सामने आई हैं। अगर आप एक हिम्मत वाले इंसान हैं, तो आप यहाँ समुद्र तट के किनारे आधी रात को टहल सकते हैं। लेकिन बता दें कि यहाँ की रहस्यमय सुंदरता की खोज में बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। नंबर 9, वृंदावन सोसाइटी ठाणे। वृंदावन सोसाइटी को ठाणे के सबसे प्रसिद्ध हाउसिंग सोसाइटियों में से एक माना जाता है। इस सोसाइटी को कई लोगों ने भूतिया भी बताया है। यहाँ रहने वाले और यहाँ रात के समय आने वाले लोगों कुछ अजीब घटनाओं का एहसास किया है। बता दें कि यह जगह दिखने में किसी भूतिया जगह जैसी नहीं दिखती, लेकिन यहाँ पर होने वाली कुछ अजीब गतिविधियों के चलते इस जगह को भारत की टॉप भूतिया जगहों की सूची में शामिल किया गया है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले एक इंसान ने सोसाइटी में आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद उसकी आत्मा यहाँ भटकती है और लोगों को परेशान करती है। नंबर 11, राजकिरण होटल। राजकिरण होटल महाराष्ट्र के लोनावाला में स्थित है, जिसको को सुपरनैचुरल होने के कारण भारत की सबसे डरावनी जगहों में शामिल किया गया है। इस होटल के एक विशेष कमरे में रुकने वाले कई लोगों ने बताया था कि उनकी यहाँ चादरें खींची गई थी और जब तक वो बिस्तर को छोड़ नहीं देते उनके साथ ऐसा होता है। नंबर 12, डिसूजा चौल, माहिम, मुंबई। मुंबई की डिसूजा चौल का नाम भी भारत की सबसे डरावनी जगहों की लिस्ट में शामिल है। बताया जाता है कि एक महिला पानी के कुएं में गिर गई और मदद के लिए रोती हुई मर गई, जिसके बाद कई लोगों ने ये बताया कि उन्होंने कुएं और आसपास के इलाके में डुबकी लगाए बैठी हुई देखा था। नंबर 13, संजय वन। संजय वन एक विशाल वन है, जो करीब 10 किलोमीटर में फैला हुआ है। इस वन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कई लोगों ने एक सफेद साड़ी पहने एक महिला को शमशान घाट के पास देखा है। इस जगह को दिल्ली की सबसे भूतिया जगह माना जाता है। नंबर 14,
डॉफ हिल। दार्जिलिंग डॉफ हिल भले ही बहुत ज्यादा देखी जाने वाली जगहों में से एक नहीं है, लेकिन यह अपने भूतिया किस्सों की वजह से काफी चर्चा में रहती है, जिसके चलते इस जगह को भारत की सबसे भूतिया जगह में से एक माना जाता है। इस जगह के बारे में वहां के लकड़ी काटने वालों का कहना है कि जंगल की यात्रा करते समय उन्होंने एक बिना सिर वाले लड़के को देखा है जो अचानक प्रकट होता है और फिर जंगलों में गायब हो जाता है। नंबर 15, ब्रिजराज भवन पैलेस। ब्रिजराज भवन पैलेस निश्चित रूप से भारत की सबसे अधिक भूतिया जगहों में से एक है। अब इस महल को एक हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है। इस जगह पर 1857 के विद्रोह के दौरान मारे एक ब्रिटिश का भूत देखा गया है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर उन्होंने मेजर बर्टन के भूत को देखा है। भारत की डरावनी जगहों में शामिल ब्रिजराज भवन पैलेस का भूत किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन बताया जाता है कि रात में जब कोई पहरेदार ड्यूटी के समय सोता दिखाई देता है तो मेजर बर्टन का भूत उसे थप्पड़ मार कर जगाता है। नंबर 16, होलकर ब्रिज, पुणे। होलकर ब्रिज अपनी होने वाली कई रहस्यमय मौतों की वजह से काफी चर्चा में रहता है और रात में इस यहाँ जाने से लोगों को काफी डर लगता है। लोगों द्वारा भूतों के देखे जाने से इस जगह को भारत को सबसे भूतिया और डरावनी जगहों की लिस्ट में शामिल करवा दिया है। नंबर 17, राष्ट्रीय पुस्तकालय, अलीपुर। राष्ट्रीय पुस्तकालय में अकेले पढ़ने वाले लोगों ने महसूस किया है कि यहाँ पर उपस्थित कोई शक्ति की वजह उनकी गर्दन नीचे झुकती है। कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी के बारे में लोगों का कहना है कि उनके साथ अजीब घटना तब होती जब वो किताब को जगह पर नहीं रखते। नंबर 18, गोलकुंडा किला, आंध्र प्रदेश। 13वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश पर शासन करने वाले काकतीय लोगों ने गोलकुंडा किले का निर्माण किया था। इस किले का भूत रानी तारामपी को कहा जाता है, जिसे मरने के बाद अपने पति के साथ किले में दफन कर दिया गया था। एक भूतपूर्व दरबारी का कहना है कि इस जगह पर रानी के भूत के चलने की आवाज आती है और रात में वो महल में नृत्य करती है। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने किले की दीवारों पर किसी के उल्टे लटके होने के चित्र भी देखे हैं। इसके अलावा किले में रात में चीख और दर्द में चीखने की आवाज भी सुनाई देती है। नंबर 19, सिंधरोट। सिंधरोट अहमदाबाद से थोड़ी दूरी पर स्थित एक छोटा सा शहर है जहां पर लोगों ने रातों के समय भूत को देखने का दावा किया है। इस जगह के बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने सफेद कुर्ते में एक महिला को देखा है जो सड़क पर चलती है। यहाँ आने वाले यात्रियों का कहना है कि उन्होंने किसी को कान में फुसफुसाते हुए सुना है। नंबर 20, पारसी ग्रेवयार्ड। नागपुर का पारसी कब्रिस्तान शैतान का घर बताया जाता है। कई लोगों ने इस जगह पर कुछ अलौकिक शक्तियों का अनुभव किया है। यहाँ आने वाले बहुत से पर्यटकों ने यहाँ पर एक भयानक आवाज को सुनने का दावा किया है। तो दर्शकों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। दर्शकों, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।